नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे भीषण ठंड की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में ठंड का प्रकोप समूचा उत्तर भारत झेल रहा है। शीतलहर की चपेट में, कोहरे की चपेट में एमपी के 16 से ज्यादा शहर हैं। 5 से 6 जनवरी को बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है और साथ ही छत्तीसगढ़ में कुछ शहरों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। बता दें कि रायपुर और आसपास के इलाकों में सुबह कोहरा रहेगा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 29.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.04 डिग्री रहने वाला है। और इसी के साथ नारायणपुर में यह तापमान दर्ज किया गया है। बहुत ज्यादा सर्दी, ठंड का प्रकोप आम जनता झेल रही है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तापमान 29.2 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और ठंड का जो असर है समूचे उत्तर भारत में लगातार देखने को मिल रहा है। देश भर में ठंड का प्रकोप जारी है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भोपाल, रायपुर, जबलपुर में, जहां पर कुछ शहरों में बारिश ने लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस बीच ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और देखिए किस तरह से ठंड से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। दूसरी तस्वीर रायपुर की, जहां पर राजधानी रायपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जिसका असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इस ठंड का कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है जबलपुर, और जबलपुर में जो विजिबिलिटी है कोहरे की वजह से काफी ज्यादा कम हो गई है। लोग सड़कों के किनारे अपने घरों में अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, अन्य शहरों की, जहां पर भीषण सर्दी का कहर जारी है, बिहार के 19 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में अलर्ट जारी किया है बारिश का। पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा। भीषण कोहरे और ठंड के प्रकोप में कई राज्य हैं, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर। और आपको बता दें कि कई राज्यों में जो कि लगातार सर्दी का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर से और साथ ही इंद्रपाल जोड़ रहे हैं इटारसी से, जानने की कोशिश करेंगे क्या हाल है इन शहरों में। अगर ग्वालियर की बात करें कर्ण, क्या स्थिति है, सर्दी से क्या हाल है और लोग किस तरह से बचने के उपाय तलाश रहे हैं? कर्ण, यदि ग्वालियर में सर्दी की बात की जाए तो उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसके चलते लगातार आज 5वां दिन जो है वो सीवियर कोल्ड डे हो चुका है, क्योंकि अधिकतम तापमान जब 5 डिग्री से नीचे जाता है तो वो कोल्ड डे घोषित किया जाता है। ग्वालियर में आज का अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 14.7 डिग्री दर्ज किया गया है और लगभग 7 डिग्री अधिकतम तापमान जो है वो नीचे गिरा है। यही वजह है कि लगातार ग्वालियर में आज 5वां दिन जो है वो सीवियर कोल्ड डे घोषित हुआ है। यदि मैं आपको बताऊं, उस वक्त मैं ग्वालियर के सबसे वीवीआईपी रोड पर हूं, जो कि गांधी रोड कहलाती है, और सड़क किनारे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं खुले आसमान के नीचे, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए लोग शहर में आते हैं। लेकिन जिस तरह की सर्दी की स्थिति ग्वालियर में देखी जा रही है उसके चलते लोगों के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा जो है वो अलाव है। ये लोग जो हैं वो दिन भर लकड़ी बीनते हैं, उसके बाद रात गुजारने के लिए लोग जो हैं ये सभी लोग अलाव का उपयोग करते हैं। भैया, रात पूरी आप लोग कैसे गुजारते हैं? आप लोग भाई आग से निकालते, आग से निकालते सीतापुरे। ये क्या लकड़ी बीन के लाते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। रात भर कैसे आग के सहारे गुजारनी पड़ती है? हाँ जी, आग के सहारे निकालते हैं। इतनी ठंड कितनी पड़ रही है? बहुत ही सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है। पूरा चेहरा कवर करके निकलना पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बिल्कुल ये लोग हैं और ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये लकड़ी यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 5वां दिन जो है सीवियर कोल्ड डे घोषित हुआ है उसके चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्वालियर में जो हवा चल रही है वो सर्द हवा जो कहीं ना कहीं उत्तर भारत से आ रही है उसका असर जो है वो सीधे तौर पर ग्वालियर के साथ ही इस पूरे अंचल में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी ओर सुबह के वक्त अगर गौर किया जाए तो सुबह के वक्त जो फॉग यहाँ पर पड़ रहा है, कोहरा, उसका असर जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोगों की दिनचर्या जो है
वो कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे डिले चल रही है। सुबह के वक्त लगभग ज्यादातर लोग जो है, विशेष रूप से जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए एडवाइजरी भी स्वास्थ्य विभाग के जरिए जारी की गई है कि लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, जिस तरह के सर्द जो दस्तक ग्वालियर चंबल अंचल में देखी जा रही है ठंडक की, उसके चलते एहतियातन लोग जो है अपने फेस को कवर करके चले, कानों को ढककर चले। इसके अलावा ज्यादा जरूरत के काम होने की स्थिति में ही सुबह के जल्दी वक्त निकले, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के बता रहे हैं कि बीते 1 सप्ताह के अंदर लगभग 50 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक की तस्वीर देखने के लिए मिली है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी करी है, और दूसरी ओर जो खुले में लोग रहने वाले हैं वो अलाव के जरिए अपनी खुद को सेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच हम बात करेंगे टेम्परेचर को लेकर भी, कितना न्यूनतम कितना अधिकतम, ये जानने की कोशिश आपसे करेंगे। इस बीच इटारसी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इंद्रपाल। इटारसी के क्या हाल हैं और ठंड से किस तरह से लोग बेहाल हैं? शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहे, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर वापस लौटते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। लोग यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, सर्दी से बचने की कोशिश लगातार की जा रही है। कर्ण, चूंकि हमने लोगों को देखा किस तरह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, बचने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो घरों में है, लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। जो ऑफिस का टाइम है उसमें बदलाव किया गया है, स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, तमाम चीजें प्रभावित हुई हैं इस ठंड की वजह से। फिर से देखिए, बिल्कुल यूं तो पूरा मध्य प्रदेश ही देखा जाए तो ठंडक की चपेट में है। सर्द हवाओं का असर जो है पूरे ग्वालियर में देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही जिस तरह की मौसम विभाग के जरिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है, और यदि बारिश होती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसका असर सड़कों पर फॉग के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर ठंडक जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। रही बात जिस तरह का आपने सवाल किया कि जो लोग घर के अंदर हैं वो तो खुद को कवर कर रहे हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं अपने बेहद जरूरी काम होने की स्थिति में घर से बाहर निकल रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी विशेष रूप से ग्वालियर में जारी की गई है, क्योंकि ग्वालियर में लगातार, जैसा कि मैंने बताया कि 5 दिन से लगातार आज 5वां दिन है जो कि सीवियर कोल्ड डे घोषित हुआ है। अधिकतम तापमान भी लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, जैसा कि आज 14.7 डिग्री दर्ज हुआ है। और न्यूनतम तापमान की अगर जिक्र किया जाए तो न्यूनतम तापमान भी लगभग 8 से 9 डिग्री, और बीते 2 दिन की अगर तस्वीर देखें तो लगभग 5 से 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान रहा है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रात का वक्त जो है वो लोगों के लिए काटना बेहद कठिन हो गया है। सड़क पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलाव जला रहे हैं। जिम्मेदार नगर निगम के लोग लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग जो है, यानी कि व्यवस्थाएं उपाय लगातार लोगों की ओर से की जा रही है। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है, लोगों का ख्याल जरूर रखा जा रहा है। कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच एक बार फिर से इटारसी का रुख करेंगे और जानेंगे ताजा हालात क्या है इटारसी में। इंद्रपाल हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रपाल, तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइए लोग किस तरह से इस सर्दी से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। आपके आसपास लोग मौजूद हैं, इस सर्दी को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और कितनी ज्यादा भीषण सर्दी इटारसी में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीती रात से इन क्षेत्र और आसपास के जो ग्रामीण अंचलों में उधर से सर्द हवाओं के कारण तेज कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है। इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा। आज दिन भर ही मौसम छाया हुआ और मौसम में कोहरा गिरता रहा। कोहरे के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये रेलवे स्टेशन क्षेत्र है, जो शहर का मुख्य मार्ग है। उधर से आप देख सकते हैं, ये रेल पटरी के पास में खड़ा हुआ हूँ, और रेल पटरी के पास बड़ी संख्या में लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते भी है कि किस तरह की ठंड इस क्षेत्र में पड़ रही है। गोविंदर जी, कैसी ठंड पड़ रही है कल बीती रात से जब सर्द हवाएं चल रही है, ठंड पड़ रही है? सर्द जो है बहुत पड़ रही है। 2 दिन से आ रही है, कोहरा दिख रहा है। सुबह भी बहुत कोहरा था, अभी भी बहुत कोहरा आएगा। समस्या यानी आपका क्या नाम है? क्या कहना है आपका? ठंड कैसी पड़ रही है अभी? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे इटारसी में। ठंड से बहुत प्रभावित है लोग बाग। कैसा मौसम रहा दिन भर? बहुत ठंडा मौसम रहा। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अभी 9:45 बज रहा है, 9:45 के आसपास बज रहा है। ये सड़क पर इतनी भारी भीड़ रहती थी कि इधर से चलना भी मुश्किल हो जाता था, मगर अभी ठंड के कारण और कोहरे के कारण ये सड़कें जो है वो सूनी पड़ी हुई है।
तो ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की। स्थिति क्या है ठंड से, अब छत्तीसगढ़ में तस्वीरें क्या हैं और किस तरह से इस सर्दी से बचने के उपाय लोगों के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। रामकुमार यादव सरगुजा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकुमार, बेहद कड़ाके की सर्दी और सर्दी का जो दोहरा अटैक है वो लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में भी। सरगुजा के इस वक्त क्या हालात हैं इस ठंड में? बता दूं, सरगुजा में भी ठंड का काफी असर देखने को मिल रहा है क्योंकि पूर्व तो कड़ाके की ठंड थी। जो पारा है वो तो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। हालांकि कुछ दिनों से, अभी 2-4 दिनों से सरगुजा वासियों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि बादल होने के कारण जो है कि जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ा है अभी तत्काल। रामकुमार, आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए। उनका क्या कहना है इस ठंड को लेकर और भीषण ठंड पड़ रही है, वो किस तरह से उपाय ढूंढ रहे हैं? आपको ठंड काफी पड़ रही है तो यहाँ पे जो निगम के द्वारा जो अलाव की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं उसे देख रहे हैं, अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक भैया दूर रहे, मैं जानना चाहूंगा, अपना नाम बता देंगे। अभी अंबिकापुर में किस तरह का ठंड है सरगुजा में? उनका कहना है कि भोर में ज्यादा ठंड रहती है अभी भी, और अभी हाल इनको देख करके लग रहा है कि कितना ठंड है। जिस तरह का टोपी और मौकर बांधे हुए हैं। एक और भाई साहब जुड़ रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। तो किस तरह का ठंड है अभी? काफी ठंड है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो आग सेक रहे हैं, अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम काफी ठंडा है। थोड़ा देर पहले जो सुबह का जो टाइम रहता है तो उसमें जो कोहरे का जो असर है वो सुबह 7 से 8 के बीच तक थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। कुछ दिनों पूर्व जो है मैनपाट का जो क्षेत्र है वहाँ जो बर्फ की परत भी जमने की बात आई थी सामने। हालांकि अभी कुछ दिनों से वहाँ भी ठंड को लेकर के कुछ राहत है। रामकुमार, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठंड से बचाव के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है, किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, पहली चीज़ ये भी, और साथ ही ये चीज़ भी मौसम विभाग की ओर से क्या कहना है, कितना और समय लगेगा इस ठंड के सितम से लोगों को जूझना पड़ सकता है? मौसम विभाग ने कुछ दिनों पूर्व एक अलर्ट जारी किया था। हालांकि अभी कुछ दिनों से राहत है, इसलिए मौसम विभाग के द्वारा अभी किसी तरह का कुछ एहतियात बरतने की बात नहीं की गई है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर बच्चों को जो है कि ठंड से बचाने के लिए बात कही गई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पुनः जो है ठंड जो है सरगुजा में फिर से बढ़ेगी क्योंकि जैसे ही बादल छटेंगे तो ठंड बढ़ेगी जरूर। जी, निश्चित तौर पर ठंड और ज्यादा भी बढ़ने के आसार भी हैं। इंद्रपाल, लोगों से आपने बातचीत की, लोगों का कहना है जो लोग अपने सफर पर निकले हैं, ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो और ज्यादा सावधानी जरूर बरत रहे हैं। अगर हम बात करें इस ठंड से जो यात्राएं हैं वो कितनी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, ट्रेनें कितनी ज्यादा लेट चल रही हैं, बसों में जो लोग यात्री सफर करते हैं उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन इटारसी में अभी कोहरे के कारण जो ट्रेनें हैं तो 8 से 10 घंटे लेट चल रही है और यात्री को इस कोहरे के कारण अपने गंतव्य स्थान पर बहुत विलंब से पहुंचना पड़ रहा है। उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही ऐसे जब उधर यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, उस यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों की भारी संख्या है और कहीं न कहीं वो अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। हम बस की बात करें तो बस में भी बस जो है वो कोहरे के कारण लेट चल रही है। जो बस को 8 बजे जाना है तो वो 2 घंटे लेट चल रही है। उसके कारण यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई, हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो ठंड जिस तरह की ठंड अभी इस समय पड़ रही है, उस ठंड से जो नौनाल है, जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ रहा है। हम बच्चों के अस्पताल में जब पहुंचे तो उधर भी जो सर्दी खांसी बुखार के बच्चे ठंड से देखे गए और करीब जो सरकारी अस्पताल है उधर जो बच्चा वार्ड है वो भी पूरा बच्चों से भरा पड़ा हुआ है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रपाल, और साथ ही रामकुमार बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने तस्वीरों में देखा स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ में, जहां पर ठंड का कर्फ्यू है, लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं और उनके पास एकमात्र सहारा है हीटर का, और साथ ही जो लोग खुले में हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।